हेलो स्टूडेंट। इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉरियर सीरीज फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन। और आज जो हम लेक्चर लेने जा रहे हैं ये है फॉरियर सीरीज ऑफ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, कि अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है तब आप उस पर फॉरियर सीरीज कैसे अप्लाई करें, क्योंकि फॉरियर सीरीज पीरियोडिक फंक्शन पर अप्लाई होते हैं और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो आप वहाँ पर उसे फॉरियर सीरीज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉरियर सीरीज की कुछ कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस को हम कहते हैं डिरिचलेट कंडीशन। तो इस टॉपिक को करने से पहले हम इन कंडीशंस को समझेंगे और इसके बाद हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन लेंगे। तो डिरिचलेट कंडीशंस क्या है? ए फंक्शन f(x) कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फॉरियर सीरीज प्रोवाइडेड फर्स्ट कंडीशन फंक्शन इज पीरियोडिक। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फंक्शन पीरियोडिक होने चाहिए, सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट। सेकेंड कंडीशन, फंक्शन हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन एनी वन पीरियड। कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो जो पीरियड है उसका, उस पीरियड में फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। कि एक डिसकंटिन्यूटी है, दो डिसकंटिन्यूटी है, कि या एक पॉइंट पर ब्रेक है, दो पॉइंट पर ब्रेक है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल है अगर, तब आप उसको फॉरियर सीरीज से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है आपके पास कि फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करे। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो फॉरियर सीरीज कन्वर्जेस टू f(x) और हम यही लिखते भी हैं। हम क्या लिखते हैं? फॉरियर सीरीज का फॉर्मूला हम लिखते हैं कि f(x) इक्वल्स टू, हम लेकर ये चलते हैं कि f(x) इक्वल्स टू a0/2, यही हमने पढ़ा, समेशन an cos n pi x upon l and plus summation bn sin n pi x upon l, ये हमने पढ़ा। तो वही हम कह रहे हैं कि ये जो फॉरियर सीरीज है कि सम ऑफ साइन कोसाइन टर्म्स, इन सब का सम कन्वर्ज करेगा f(x) की साइड। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं और इन्हीं कंडीशंस को हम कहते हैं डिरिचलेट कंडीशन। और डिरिचलेट कंडीशन कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर हम आज जो फंडामेंटल यूज करने जा रहे हैं डिसकंटिन्यूटी, तो हम ऐसे क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक होगी लेकिन हम उसका क्या निकालेंगे? फॉरियर सीरीज निकालेंगे। तो चलिए अब हम इस टॉपिक पर जाने से पहले डिसकंटिन्यूअस पॉइंट जो भी आपको मिलेगा उस पर फंक्शन की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले मैं इस पॉइंट पर आती हूँ। तो यहाँ पर हम आते हैं एट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सम ऑफ फॉरियर सीरीज। सम ऑफ फॉरियर सीरीज इसी की मैं बात कर रही हूँ। दिस, अगर किसी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पर आपको ये सम निकालना है कि इसका सम किसके बराबर होगा, तब आप निकालेंगे दिस इज हाफ लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट। आप सब जानते हैं कि मान लो मुझे कोई भी पॉइंट मिला जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और उस फंक्शन पर अगर मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप लेते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, जो भी पॉइंट है माइनस h, और अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं देन लिमिट h टेंडिंग टू 0, जो भी आप पॉइंट ले रहे हैं प्लस h। दिस इज लेफ्ट एंड राइट हैंड। तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट निकाल लो, और दोनों लिमिट का जो एवरेज होगा, एवरेज का ही लगाया है 1/2 किया है, तो जो दोनों लिमिट का एवरेज होगा वही f(x) की वैल्यू भी होगी या वही सम ऑफ फॉरियर सीरीज भी होगा। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि मैंने पॉइंट ले लिया x0 कंसीडर किया, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है मेरा ये फंक्शन का। तो x0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपके पास x0 की लेफ्ट हैंड लिमिट, x0 पर राइट हैंड लिमिट, और दोनों लिमिट निकाल के दोनों का एवरेज ले लें तो ये फॉरियर सीरीज का सम बन जाएगा। फॉरियर सीरीज के सम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज इक्वल्स टू f(x). तो इसी पर बेस्ड आज हम इस वीडियो में लेक्चर लेने जा रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये लिया हमने। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन फॉरियर सीरीज f(x) equals to x and minus x minus pi to 0 0 to pi and hence show that। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें, इस क्वेश्चन को एनालाइज करें, तो हमारे पास जो कंप्लीट इंटरवल है वो -π to π है, ओपन इंटरवल है। -π to π में एक पॉइंट यहाँ नजर आया 0, जिस पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हुई।
तो 0 हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट है या 0 हमारा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट होगा क्योंकि इस पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। तो यहाँ पर अब आप निकालने जा रहे हैं इस डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का फॉरियर सीरीज। तो काम करने का तरीका वही रहेगा। आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन में इसका कंप्लीट इंटरवल देखेंगे और कंप्लीट इंटरवल जो आपके पास है वो -π to π है। तो इस फंक्शन का जो यहाँ पर पीरियड आता है, ये पीरियड आपके पास आ गया 2π पीरियड का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 2π अगर इसका पीरियड है तो स्टैंडर्ड पीरियड के साथ आप इक्वेट करके एल की वैल्यू निकाल सकते हैं, दिस इज 5। इसके बाद आप अपना फॉरियर सीरीज का फॉर्मूला लिख लें जो आपको बताया गया है। fx इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन an cos nπx अपॉन l प्लस समेशन bn sin nπx अपॉन l। और अपने क्वेश्चन को इस l पर कन्वर्ट कर लें तो आपके पास ये फॉरियर सीरीज बन जाएगी fx इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन की लिमिट 1 से इंफिनिटी an cos nπx अपॉन पाई से पाई कैंसिल होकर एंगल रह जाएगा nx एंड समेशन bn 1 से इंफिनिटी साइन nπx अपॉन पाई से पाई कैंसिल होकर ये एंगल रह गया nx। ये आपके पास फॉरियर सीरीज रहेगी इन पीरियड 2π। अब मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है a0 an bn फॉरियर कोफिशिएंट। तो फॉरियर कोफिशिएंट के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला लेते हैं, दिस इज 1/l इंटीग्रेशन fx dx। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग l आपके पास पाई है 1/π। इंटीग्रेशन की लिमिट आपके पास जो इंटरवल दिया है ये है -π से पाई fx dx। अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन पर आते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया गया है। -π से पाई दो पार्ट में ब्रेक हुआ, -π से 0 एंड 0 से पाई। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया 1/π। फर्स्ट इज -π से 0 fx dx एंड सेकेंड इज 0 to π fx dx। अब -π to 0 फंक्शन है आपके पास x, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। सो 1/π -π to 0 ये आपके पास x dx एंड 0 to π ये आपके पास फंक्शन दिया है माइनस का x dx। आप इसे इंटीग्रेट कर लें, लिमिट अप्लाई कर लें। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। 1/π इंटीग्रेशन आ गया x²/2 और इसकी लिमिट आ गई -π to 0। सेकेंड माइनस बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन कर लिया x²/2, इसकी लिमिट आ गई 0 to π। आपने इस पर लिमिट अप्लाई करी तो 1/π अपर लिमिट 0 माइनस साइन लोअर लिमिट -π का होल स्क्वायर इज π²/2। ये फर्स्ट पार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर। सेकेंड पार्ट अपर लिमिट इज π, सो π²/2 माइनस लोअर लिमिट इज 0। आप देखेंगे ये दोनों ऐड हो गया, सो 1/π माइनस का π² और ये आपके पास आंसर आ गया माइनस का π। तो a0 की वैल्यू आपको मिल जाती है -π। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर an, और an के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने जनरल फॉर्मूला लिख लिया 1/l fx cos nπx अपॉन l। और इस क्वेश्चन में अपनी l की वैल्यू पुट करते हुए अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया। सो 1/π इंटीग्रेशन की लिमिट -π to π है, फंक्शन fx दिया है और ये आपके पास एंगल रह गया cos nx dx। अब क्योंकि हमारा फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक है, पहला है हमारा ब्रेकिंग का पार्ट -π to 0 और दूसरा है 0 से π। तो चलिए अपने क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। सो 1/π फर्स्ट आपके पास बन जाता है -π to 0 एंड सेकेंड आपके पास बन जाता है 0 to π क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो -π to 0 fx cos nx dx एंड सेकेंड इज fx cos nx dx। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जब देखते हैं -π to 0 तो -π to 0 हमारे पास फंक्शन x है और 0 से π में -x है, हम ये वैल्यू रखते चले जाते हैं, देन इंटीग्रेट कर लेंगे। सो ये आपके पास बन गया -π to 0 में x cos nx dx प्लस का 0 से π माइनस का x cos nx dx और माइनस साइन को आप बाहर निकाल लें, देन इंटीग्रेट कर लें। सो -π to 0 x cos nx dx एंड माइनस साइन 0 से π x cos nx dx। तो चलिए इंटीग्रेशन हम उसी तरीके से करते हैं जैसे आपको सिखाया गया है।
सो 1/पाई फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन लेने जा रहे हैं x एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन साइन आ गया, साइन nx अपॉन n माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, साइन का माइनस का कॉस nx अपॉन n स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग जिसकी लिमिट रहेगी -पाई टू 0। सेकेंड पार्ट का अगर हम इंटीग्रेशन ले लें तो सेम ही इंटीग्रेशन मिलेगा, सिर्फ लिमिट चेंज है। सो x साइन nx अपॉन n -1 एंड माइनस का कॉस nx अपॉन n स्क्वायर, और बस इसकी लिमिट यहाँ चेंज है, ये लिमिट है 0 से पाई। अब आप देख रहे हैं आपके पास लिमिट है 0 से पाई, और इससे पहले भी बता चुकी हूँ कि ये चीज़ ध्यान रखें, साइन 0 0 होता है, साइन n पाई भी 0 होता है। तो 0 और n पाई की लिमिट पर, 0 और पाई की लिमिट पर जो भी साइन के टर्म्स हैं ये आपको आंसर 0 देंगी। तो ये आंसर तो आप 0 कर दीजिए, क्योंकि इनका आंसर आपको मिलेगा 0। जो रिमेनिंग टर्म बची आप उस पर लिमिट अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो रिमेनिंग टर्म पर मैंने लिमिट अप्लाई की, तो देखिए रिमेनिंग टर्म मैंने लिख ली जो कॉस की बची, और इस पर हम लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। सो 1/पाई, अपर लिमिट इज 0, सो 1/n स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट में माइनस पाई रखेंगे, सो कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर। माइनस साइन सेकेंड पर आता है, अपर लिमिट आपने रखा कॉस n पाई अपॉन n स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट इज 0, सो 1/n स्क्वायर। आप देखेंगे ये सारी टर्म ऐड हो गई, सो 1/पाई ये आपको मिला 2/n स्क्वायर, और कॉस एन पाई माइनस का 2, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर। यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 2/n स्क्वायर इंटू पाई, और ये वैल्यू बनी 1 माइनस माइनस 1 की पावर n। अब यहाँ से आप इसके अपने दो आंसर बना सकते हैं। पहला आंसर किस तरह से बना रहे हैं कि अगर आपने ये n इवन कहा, अगर आप इस n को इवन कह रहे हैं तो -1 की पावर इवन नंबर ये आपको मिलेगा 1, और 1 माइनस 1 इज 0, तो यही टर्म आपको आंसर क्या देगी, 0 देगी। लेकिन अगर आप यही n क्या लेके चल रहे हैं, ऑड, -1 की पावर ऑड, ये आपको मिलेगा -1, और -1 मिलने से ये 1 1 ऐड हो जाएगा, तो 2 इंटू 2, तो ये आंसर आपको मिलेगा 4/n स्क्वायर पाई। तो इस तरह से आपको दो तरह के आंसर मिलेंगे। तो यहाँ हम अपना फाइनल आंसर लिख लेते हैं। an की वैल्यू हमको मिलती है 0, जब आप n की वैल्यू क्या ले रहे हैं, इवन ले रहे हैं, और ये आपको वैल्यू मिलती है 4/n स्क्वायर पाई जब आपके पास n की वैल्यू ऑड है। तो इस तरह से आपने अपने आंसर को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इवन एंड ऑड। नेक्स्ट हम निकालने जा रहे हैं bn। अब bn का हमने जनरल फॉर्मूला लिख लिया 1/l fx इंटू साइन n पाई x अपॉन l dx, और फिर से l की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हुए अपने क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर लिया -पाई टू पाई fx इंटू साइन nx dx। अब क्योंकि क्वेश्चन हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, तो हमने भी अपने पार्ट को, अपनी लिमिट को -पाई से 0 में और 0 से पाई में डिवाइड कर लिया, और इस क्वेश्चन में सेम वही लिख लिया जैसे अभी हमने काम किया है। तो देखिए मैंने सेम फॉर्मूला दो पार्ट में डिवाइड करके fx की वैल्यू दोनों में पुट कर दी। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लें, तो इंटीग्रेशन करते हैं 1/पाई। फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन x एज इट इज, साइन का माइनस का कॉस आ गया nx अपॉन n, माइनस साइन x का डेरिवेटिव 1, और माइनस कॉस का माइनस का साइन nx अपॉन n स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन आ गया जिसकी लिमिट है -पाई से 0। सेकेंड पार्ट का भी हमारा इंटीग्रेशन सेम ही रहेगा, तो ये मैं एज इट इज लिख लेती हूँ, बस इस पर लिमिट चेंज है, अपॉन n ये माइनस, एंड माइनस का साइन nx अपॉन n स्क्वायर, बस इस पर लिमिट चेंज कर लें जो आपके पास है, दिस इज 0 टू पाई। अब फिर से 0 से पाई की लिमिट है, मैं सेम चीज़ आपको बता रही हूँ। 0 से पाई की लिमिट में साइन की वैल्यू हमेशा आपको 0 रहेगी, तो ये साइन वाली टर्म तो आपको 0 आंसर देगी। जो रिमेनिंग टर्म है उसे लिख कर उस पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने रिमेनिंग पार्ट लिख लिया, अब मैं इस पर लिमिट लगा के दिखा देती हूँ आपको। 1/पाई लगाते हैं, अपर लिमिट इज 0 0 माइनस साइन लोअर लिमिट स्टार्ट करते हैं। ये तो आपके पास अपर लिमिट आ गया, तो लोअर लिमिट में देखिए माइनस साइन ऑलरेडी है, x के प्लेस पर आपने पुट किया माइनस का पाई, एंड कॉस n पाई अपॉन n, क्या आपके पास आ गया लोअर लिमिट। सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए अपर लिमिट पाई है, माइनस साइन ऑलरेडी, x की जगह पाई,
एंड कॉस n पाई अपॉन n माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है इसलिए 0, ये पार्ट आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया। सो 1 अपॉन पाई, अब आप देखिए माइनस 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 3 माइनस है, सो माइनस का पाई कॉस n पाई अपॉन n और माइनस माइनस का प्लस का कॉस n पाई अपॉन n, और ये अब आपको आंसर मिल जाता है 0। तो इस क्वेश्चन के अंदर bn की वैल्यू आपको मिल जाती है 0। अब जो भी आपने वैल्यूज़ निकाली हैं, क्योंकि देखिए an की वैल्यू दो पार्ट में ब्रेक करके निकाली है, तो हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करने जा रहे हैं फॉरवर्ड सीरीज़ में। तो फॉरवर्ड सीरीज़ का फॉर्मूला लिखते हैं a0/2, जो आपने बनाया इस क्वेश्चन में, समेशन an cos nx, और bn 0 है और कोई टर्म इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, जहाँ पर n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक है। अब आपने अपने क्वेश्चन में देखिए a0 की वैल्यू आपको दिखाती हूँ, आपने a0 की वैल्यू निकाली हुई है माइनस पाई, तो आप इसमें माइनस पाई की वैल्यू पुट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म आपके पास बन जाता है fx इक्वल्स टू माइनस का पाई बाई 2। अब आपको an दिखाती हूँ, क्योंकि an इवन पर तो आंसर 0 जाएगा, बट ऑड पर आंसर है, तो इस चीज़ को आप अपने समेशन में कैसे लिख रहे हैं, सिर्फ ऑड पर आंसर है, तो यहाँ नोटेशन दे दीजिए n की वैल्यू 135 अप टू, मतलब आप n कैसे ले रहा है, ऑड ले रहे हैं, तो ऑड पर आंसर जो आपने निकाला है वो है 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई, तो इसे आप यहाँ लिख लें an की वैल्यू 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई इंटू कॉस nx। तो ये चीज़ पता चलती है कि आप यहाँ से n की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, और ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाता है कि फॉरवर्ड सीरीज एक्सपेंशन आपके पास ये है। लेकिन इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है डिड्यूस दैट, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पार्ट क्वेश्चन का। तो देखिए डिड्यूस दैट में लिखा है समेशन 1 अपॉन 2n माइनस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 8। तो सबसे पहले देखिए डिड्यूस में वो पूछ क्या रहा है, डिड्यूस में उसने कहा है कि आपको समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 8, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसको देखिए एक्चुअली है क्या, आप इसमें n की वैल्यू 1 रखें, तो ये आपको मिलेगा 2 माइनस 1 इज 1 स्क्वायर, प्लस समेशन को मैं ओपन कर रही हूँ, अब आप इसमें n की वैल्यू 2 रखें, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इज 3, मीनिंग 3 का स्क्वायर, n की वैल्यू 3 रखें, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 मीनिंग 5 का स्क्वायर अप टू सो ऑन इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 8। एक्चुअली वो आपसे इस सीरीज का डिडक्शन पूछ रहा है, ये सीरीज निकालिए। तो जब भी हम डिडक्शन करते हैं तो हम अपने फॉरवर्ड सीरीज का यूज़ करते हैं, हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो जो हमें फॉरवर्ड सीरीज मिली, सबसे पहले हम इसका एक्सटेंडेड फॉर्म ले रहे हैं, हम इसे एक्सपेंड करते हैं। तो फॉरवर्ड सीरीज जो हमारे पास है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस का पाई बाई 2 प्लस, अब है 4 अपॉन एन स्क्वायर पाई, तो 4 अपॉन पाई को बाहर कर लें क्योंकि इस पे समेशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब आप n की वैल्यू क्या रखेंगे, पहले 1, तो आपने 1 रखा तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर इंटू कॉस एक्स आ गया। अब आपने n की वैल्यू 3 रखा तो 1 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू कॉस 3x आ गया। अब आपने n की वैल्यू 5 रखी तो 1 अपॉन 5 स्क्वायर कॉस 5x अप टू सो ऑन, ये आपके पास बनता चला गया। अब आपको देखना है कि आपको ये आंसर लेकर आना है और ये चीज़ आपके पास है, इसका मीनिंग 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर सब आपके पास है, लेकिन आपके पास ये जो cos x cos 3x है cos 5x है, ये सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। ये जब भी पॉसिबल है जब आप x की वैल्यू क्या पुट कर दे 0, क्योंकि आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो मुझे इसे प्रूव करने के लिए क्या पुट करना होगा, मुझे पुट करना होगा x इक्वल्स टू 0, यही इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन का। अब आपको अपनी क्वेश्चन पर जाना होगा, क्या x इक्वल्स टू 0 आपकी रेंज में लाई करता है। अब आप ये देखेंगे, जाते हैं क्वेश्चन पर, ये रहा आपके पास क्वेश्चन, क्या x इक्वल्स टू 0 इसमें लाई करता है, नहीं, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 यहाँ है 0 पर कहीं पर भी इक्वल का साइन नहीं अप्लाई है, तो क्योंकि 0 इसका डिसकंटीन्यूअस पॉइंट था, इसीलिए अब आपको यहाँ जो 0 डिसकंटीन्यूअस पॉइंट है उस पर आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी। और कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो भी आपको बेसिक बताया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसका हम मीन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मुझे यहाँ वैल्यू 0 रखनी है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी। तो क्योंकि मुझे यहाँ आंसर पता है 0 पर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप अपनी सीरीज में पुट कर लीजिए x इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही आप 0 पुट करेंगे, ये f0 ये तो आप नहीं निकाल सकते क्योंकि 0 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है,
राइट हैंड साइड पुट किया, माइनस का पाई बाई 2 प्लस 4 अपॉन पाई, कॉस 0 1 हो गया तो 1 अपॉन 1 स्क्वायर, फिर से कॉस 0 1 बनेगा तो 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये सीरीज आपके पास आ जाएगी. सो x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी. सो f0 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, हाफ लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट. तो चलिए जीरो पर सबसे पहले हम फाइंड आउट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x माइनस h, और x हमारे पास पॉइंट क्या है, ये है 0 माइनस एच. 0 माइनस एच मीनिंग 0 से लेस. अब आपको यहाँ क्वेश्चन में फंक्शन क्या दिया है वो मैं यहाँ लिखती हूँ. ये फंक्शन आपको दिया गया है x और माइनस एक्स. x आपके पास जब है जब ये इंटरवल माइनस पाई से 0 है, और ये x जब है जब ये 0 से लेकर पाई तक है. तो 0 माइनस एच मतलब लेस देन 0. आपके पास डेफिनेशन क्या है, x है. तो यहाँ पर आ गया आपके पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 x, और x आपके पास क्या है, माइनस एच. सो माइनस एच और h टेंडिंग टू 0 वैल्यू इज 0. इसी तरह से नेक्स्ट हम निकालते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट. तो राइट हैंड लिमिट आपके पास बनती है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h, और पॉइंट आपके पास 0 बनता है तो h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h, 0 प्लस समथिंग मीनिंग ग्रेटर देन 0. फंक्शन की डेफिनेशन है माइनस एक्स. तो डेफिनेशन को अप्लाई करिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस x इज h एंड h टेंडिंग टू 0 इज 0. दोनों लिमिट 0 आ गई. फॉर्मूले में पुट करते हैं. सो f0 इक्वल्स टू हाफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज 0, राइट हैंड लिमिट इज 0, आंसर इज 0. तो फंक्शन पर जो फंक्शन की वैल्यू है 0 पर वो भी किसके इक्वल है, 0. इस वैल्यू को हम अपने फॉरियर सीरीज में पुट करते हैं जो हमने यहाँ क्वेश्चन छोड़ा है इसी स्टेप पर. तो f0 बस यहाँ आपको पुट करना है. तो f0 आपको मिल गया 0. दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड की वैल्यू एज इट इज लिखते चले जाएं. सो माइनस का पाई बाई 2 प्लस का 4 अपॉन पाई, 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन. और इस टर्म को ट्रांसफर कर दें तो दिस इज पाई बाई 2 इक्वल्स टू 4 अपॉन पाई, 1 upon 1 square plus 1 upon 2, sorry 1 upon 3 square not 2 square. This is 1 upon 3 square, 1 upon 5 square up to so on. ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये आपको आंसर मिल जाता है. सो पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल्स टू दिस. और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको डिड्यूस करना था. तो यहाँ पर ये होता है हैंस प्रूफ कंप्लीट इस सीरीज से. तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सबसे पहले आपको ये देखना है आप ये जो पॉइंट रखते हैं क्या वो पॉइंट आपकी डेफिनेशन में इंक्लूड है, आपके इंटरवल में इंक्लूड है. और अगर इंक्लूड नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, तब आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का एवरेज लें और फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करें. तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए. देखिए इसी पे बेस्ड मैंने ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला है. इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को करिएगा ज़रूर, क्योंकि ये चीज़ आपको जब भी क्लियर होगी जब आप इसको काम करेंगे. और जो यहाँ पर इसके आंसर्स हैं वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ. जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे ए नॉट की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, और यहाँ से ए एन की वैल्यू जो आपको मिलेगी दिस इज 2 अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर एन माइनस 1. और यहाँ पर जो आपको बी एन की वैल्यू मिलेगी दिस इज 1 अपॉन एन पाई प्लस दिस इज माइनस 1 रेज टू द पावर एन अपॉन एन पाई. ये आपको वैल्यू मिलेगी बी एन की. तो क्वेश्चन को करिएगा ज़रूर और अपने आंसर्स मैच करिएगा कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. और बहुत स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि मैं ये फॉरियर सीरीज़ उनके सेशनल एग्ज़ाम से पहले डाल दूँ. तो मैं कोशिश करूँगी कि फॉरियर सीरीज़ मैं सेशनल एग्ज़ाम से पहले अपलोड कर दूँ. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और सच में ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो इन वीडियोस को लाइक और शेयर करें, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं बहुत इजी वे में किसी भी कॉन्सेप्ट को समझा सकूं जिससे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें. मैथ सेकंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत स्टूडेंट्स की बैक आती है,
तो बस मेरी कोशिश यही है कि इसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट पास हों और अच्छा स्कोर लेकर आएँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे वो लोग भी उसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।